नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। लोकसभा में जबरदस्त हंगामे के बीच बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 33 सांसदों को निलंबित कर दिया है। संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक का जो मामला था उसको लेकर विपक्षी सांसद लगातार हंगामा कर रहे थे। उनकी मांग थी कि खुद गृह मंत्री आकर सदन में इस पर जवाब दे और उनका कहना था कि इस बारे में चर्चा हम करना चाहते हैं, हम अपनी बात रखना चाहते हैं। और इसके बाद जब सांसद हंगामा कर रहे थे तब उनके ऊपर ये कार्रवाई हुई है। निलंबित सांसदों में अधीर रंजन चौधरी, गौरव गोगोई, टी.आर. बालू, सौगत राय, कल्याण बनर्जी, ए. राजा, दयानिधि मारन और मोहम्मद बशीर जैसे सांसद शामिल हैं। इससे पहले पिछले हफ्ते भी 14 दिसंबर को ही लोकसभा से 13 सांसदों को निलंबित किया गया था। राज्यसभा से टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन को निलंबित किया गया था। सांसदों के निलंबन के बाद लोकसभा की कार्यवाही अब कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो बड़ी कार्रवाई एक यहाँ पर हुई है। 33 सांसदों को यहाँ पर निलंबित कर दिया गया है और विपक्ष का बार बार ये कहना है कि लगातार उन्हें निशाना एक तरह से बनाया जा रहा है इस तरह की निलंबन की कार्रवाई करके। तो यहाँ पर गौरव गोगोई जो हैं कांग्रेस के सांसद, उन्होंने कहा है कि उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष पर बुलडोजर चला रही है ताकि गृह मंत्री अमित शाह हमारे सवालों से बच सके। हम संसद के बाहर अपना विरोध जारी रखेंगे। और केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल ने एनडीटीवी से कहा कि विपक्ष कई दिनों से लोकसभा में जन कल्याण से जुड़े विधेयक रोकने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए सख्त कार्रवाई करनी पड़ी। विपक्ष का रवैया गैर जिम्मेदाराना है। अब आपको एक एक करके यहाँ पर सुनवाते हैं कि क्या किन किन की यहाँ पर प्रतिक्रियाएं आई हैं। तो सबसे पहले कांग्रेस के जो निलंबित सांसद हैं अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने बात की हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर मिश्रा से। वो बातचीत सुनवाते हैं। लोकसभा में कांग्रेस दल के नेता अधीर रंजन चौधरी के साथ साथ कई विपक्षी सांसदों को सस्पेंड किया गया है। आप कैसे देखते हैं इसको? तानाशाही की चरम शिखर पर पहुंच गई है सरकार जी। तो आप क्या मांग करेंगे? अब क्या मांग करेंगे? ये सरकार से आम जनता के पास जाएंगे। पर सरकार का ये कहना है कि आप सदन की कार्रवाई नहीं चलने देंगे। सरकार को एक मिनट बात कर लीजिए। सरकार को अगर कहना है सरकार सदन में आके बात करते जी। सदन की हिम्मत नहीं है सरकार की सदन में आके बात करने के लिए। जो लाल कृष्ण आडवाणी 2001 साल में किए थे वो ये सरकार की गृह मंत्री करने में डरते हैं। इसमें हर्जा क्या था? आसमान तो नहीं टूट पड़ते, पहाड़ तो नहीं टूट पड़ता अगर सदन में आके एक बयान पेश करते तो आपको अभी भी मांग पड़ रहे हैं कि अमित शाह को बयान देना होगा? बिल्कुल। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। संसद भवन से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी में। और वहीं केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल का कहना है कि वो विपक्षी सांसद हैं, वो पिछले 4 दिनों से लगातार लोकसभा में जन कल्याण से जुड़े जो विधेयक हैं उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, हंगामा कर रहे थे, इसीलिए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी पड़ी है। लोकसभा के 31 सांसदों को निलंबित किया गया है। ये विपक्षी सांसद हैं जो लगातार पिछले 4 दिन से हंगामा कर रहे हैं लोकसभा में। आप कैसे देखते हैं? ये आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार सवालों से बचना चाहती है और इसलिए विपक्षी सांसद ये मांग कर रहे हैं। जब लोकसभा और राज्यसभा इस सत्र में तमाम जन कल्याणकारी कानून ला रही है तो विपक्ष नहीं चाहता है कि इसका लाभ मिले, इसलिए केवल विरोध की राजनीति करने के लिए वो बेल में आए, स्पीकर साहब की चेयर के पास आए हैं। और जब स्पीकर और चेयरमैन ये समझते हैं कि अमुक सांसद का ये कृत्य लोकसभा राज्यसभा की नियमावली के इस नियम का उल्लंघन कर रही है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, उनको विशेष अधिकार है। जी। तो विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कई बड़े सवाल खड़े हुए हैं, जिस तरह से सुरक्षा चूक हुई और इस पर अगर गृह मंत्री आके एक बयान दे दें तो ये गतिरोध खत्म हो सकता है। निश्चित तौर से मीडिया को भी बताया जाएगा और सदन को भी बताया जाएगा, लेकिन ये जो चूक हुई है वो उसमें बहुत सी एजेंसियां होती हैं। कहीं दिल्ली पुलिस है तो कहीं लोकसभा सचिवालय की सुरक्षा है तो कहीं पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। तो माननीय स्पीकर सर ने एक चिट्ठी गृह मंत्री जी को लिखी, उन्होंने डीजीसीआरपी है, बहुत बड़ा पद, उनको जांच दी है। तो वो तमाम पहलुओं पे जांच होगी, कई टीयर्स में कौन लोग हैं, कॉन्स्पिरेसी है क्या, मेंस दिया क्या था, कौन और इसके पीछे कौन लोग हैं, किस विचारधारा के लोग हैं, क्या करना चाह रहे थे, कहाँ से प्रेरित हुए थे, इनके फिजिकली आए, इनके अलावा कौन कौन है। तो एक बृहद जाँच गृह मंत्री जी देंगे। आधी अधूरी देश को नहीं देना चाहते हैं वो। और हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर टीएमसी की सांसद शताब्दी रॉय जुड़ रही हैं। शताब्दी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। एक बार हमें बताएं कि आज क्या कुछ हुआ लोकसभा में। लोकसभा में क्या हुआ, ये मुझे लगता है इतिहास बनाने के लिए मोदी जी हमेशा खुश होते हैं। ये भी इतिहास बना दिया क्योंकि इतने एमपी को सस्पेंड कर दिया और ये एक एमपी को बचाने के लिए
एक एमपी को सस्पेंड नहीं करके उसके अगेंस्ट में 47 तक मुझे हम लोग तो आज हुआ कल तक जो जितना किया था, तो इतना एमपी को सस्पेंड किया। ये तो मतलब यही देश देख रहे क्या कर सकते एक सरकार जो अपने एमपी का कोई दोष नहीं है, आपके एमपी का नाम ही नहीं ले रहे, ऑपोजिशन को सब सस्पेंड कर रहे। ये बहुत मजाक की बात है। जी, यहाँ पर एसपी बघेल जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो शताब्दी जी कह रहे हैं कि गैर जिम्मेदाराना बर्ताव था जो विपक्ष के सांसद थे और जो जन कल्याणकारी मुद्दे हैं उनको वो उठाने नहीं दे रहे थे लोकसभा में। मुद्दे तो बाद में है, पहले वो अगर वो उनको एमपी को क्या कर रहे उसी दिन स्टेप ले लेते तो ये जन कल्याण जो गरिमा की बात होते हैं वो रह जाते। आप ये बताओ जिसमें आप इन्वेस्टिगेशन करोगे, ठीक है, महुआ के बारे में बोलो, जिसके भी बारे में बोलो, इन्वेस्टिगेशन होगा, किसके साथ फोटो है वो अलग बात है, तो टाइम लगेगा। जिस एमपी का साइन से पास मिला वो आया, उसका तो इन्वेस्टिगेशन बात की तो इजीली उसका नाम है, सबको पता है, फिर भी आप उसका नाम ही नहीं ले रहे हो। आप उसको क्या करोगे वो भी नहीं बोल रहे हो, और आप बोल रहे हो इसका आप मुद्दा उठा रहे हो, आप बिल पास कर रहे हो। बिल इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है जो इतना मतलब सरकार का फेलियर सामने आ रहे उसको ढकने के लिए आप बोल रहे हो जे नहीं 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 ये वो अपोजिशन हाउस चलाने नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? आपने क्या किया चलाने के लिए? आपने क्या सपोर्ट दिया है? शताब्दी जी, आप लोगों की मांग क्या है यहाँ पर? आप लोग प्रताप सिम्हा के खिलाफ कार्रवाई करवाना की मांग भी कर रहे थे यहाँ पर। हाँ, हम लोग बोल रहे हैं उसको सस्पेंड करो, उसको अमित शाह जी को आने दो, आके वो बयान दे। क्या बोल रहे हैं उसको बयान देने के लिए दिया, वो तो नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? अब आप लोगों की आगे की रणनीति क्या होगी शताब्दी जी, क्योंकि यहाँ पर तो करीब 46 सांसद जो हैं वो सस्पेंड कर दिए गए हैं अब तक। हाँ, इसको क्या प्रूफ करना चाहते हैं? इसमें सरकार क्या प्रूफ करना चाहते हैं? आप बताइए क्या प्रूफ होता है इसमें? इतने लोग गलत है, इतने लोग गलत है। सिर्फ एक सांसद जिसका साइन से वो पास एंट्री किया था वो सही है। इसके लिए इतने संसद गलत है और सिर्फ सरकार सही है ना? ये प्रूफ करना चाहते हैं। जी, शुक्रिया शताब्दी जी हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई। गौरव जी, शुक्रिया, आपने हमसे बातचीत के लिए वक्त निकाला। क्या कुछ हुआ गौरव जी आज लोकसभा में, हमें बताएं एक बार। देखिए, मुझे लगता है कि गृह मंत्री की शंका आज प्रकाशित होगी सबके सामने, क्योंकि देश की राजधानी में देश के 4 कोने से युवाएं ने एक षड्यंत्र रचा और राजधानी में घुसकर सदन में अंदर आकर उन्होंने सदन के अंदर दहशत फैलाई। तो ये जो पूरे षड्यंत्र को पकड़ने में विफल रहे गृह मंत्री, वे इस विफलता को सदन के अंदर कबूल नहीं करना चाहते। वे किसी निजी टीवी स्टूडियो पे चले तो जाएंगे, लेकिन सदन के अंदर देश के सामने पार्लियामेंट के रिकॉर्ड पर अपनी विफलता को कबूल नहीं करेंगे। और उसी के बचाव में उस भाजपा और साथ ही साथ उस भाजपा सांसद को बचाने में जिसका सहारा लिया गया, उनके बचाव में आज विपक्ष नेताओं को निलंबित किया जा रहा है। मौलिक जो अधिकार है उसको रोंगने का काम आज किया गया और एक प्रकार से बुलडोजर चल रहा है देश के सदन के अंदर। आप सभी देख रहे हैं कि कैसे बुलडोजर चला रहे हैं सदन के अंदर। सदन की मर्यादा और देश के लोगों की जो अधिकार हैं कि सरकार से जवाब मांगने का, उन अधिकार पर आज भाजपा अमित शाह जी बुलडोजर चला रहे हैं। जी, ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक होगी गौरव जी, जो इतने ज्यादा तादाद में जो सांसद हैं उन्हें निलंबित किया गया है। पिछले हफ्ते 14 दिसंबर को 13 सांसद निलंबित किए गए थे और आज 30 से ऊपर जो सांसद हैं उन्हें निलंबित किया गया है। देखिए, वो और भी अगर निलंबित करना चाहे तो वो निलंबित कर सकते हैं, लेकिन आज देश की राजधानी में राष्ट्रीय सुरक्षा की इतनी चूक हुई। ये तो 4 युवा थे, लेकिन कल 4 उग्रपंथी इस प्रकार से सदन के अंदर घुस सकते थे। लेकिन ये पूरी इंटेलिजेंस की फेलियर जो हुई है, इस पे स्पष्टीकरण अमित शाह जी को देनी चाहिए, क्योंकि आज ये ध्यान भटकाने का काम कर रही है। स्पीकर का नाम लेते हैं,
स्पीकर का बहाना लेते हैं, पार्लियामेंट के अंदर सिक्योरिटी का बहाना लेते हैं, पर ये नहीं कहते कि कैसे देश के 4 कोने में ये षड्यंत्र रचा गया। सोशल मीडिया पे ये लोग एकत्रित हुए, किस प्रकार से राजधानी पर पहुंचे, पार्लियामेंट के सीमा के अंदर वो आए। यहाँ तक तो पूरी दिल्ली पुलिस और देश की सुरक्षा ढांचे की जिम्मेवारी है, जो साफ साफ गृह मंत्री अमित शाह जी का विभाग है। तो आज हमारा क्या, आज तो स्पीकर के नाम को भी बदनाम करने तक ये नहीं रुके हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा में जो चूक हुई है ये सदन के रिकॉर्ड पे नहीं जाना चाहिए। इसलिए अमित शाह जी को सदन से अलग रख रहे हैं, सदन से दूर रख रहे हैं और हमारी बलि चढ़ा रहे हैं। जी गौरव जी, अब आगे की रणनीति आप लोगों की क्या होगी, क्योंकि यहाँ पर एक तरह से अब जब कार्रवाई शुरू होगी तो 46 सांसद जो हैं लोकसभा में वो नहीं होंगे। देखिए, इस प्रकार की सरकार जो इतनी अहंकार है, ऐसे गृह मंत्री जो राष्ट्रीय सुरक्षा के इतनी बड़ी चूक होने के बाद भी अपने आप को सदन से ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं, तो ये तो सवाल भविष्य में उठेंगे ही। क्यों बार बार ऐसा हमें देख रहा है कि प्रधानमंत्री मणिपुर पे बोलना नहीं चाहते, लेकिन अंत में अविश्वास प्रस्ताव लाना ही पड़ा ताकि प्रधानमंत्री अंदर बोले। तो इसी प्रकार से गृह मंत्री को भी ऐसा बार बार इस हद तक हमको जाना पड़ रहा है कि सारे सांसदों को निलंबित करने की नौबत आ गई है। हम अपनी मांग पर अड़े हैं, हम चाहते हैं कि हमको तो निलंबित करे, लेकिन देश को तो बताए कि राजधानी में, आधुनिक भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा में कैसे चूक हुआ कि 4 युवा जो एक दूसरे को जानते नहीं, उन्होंने एक ऐसा षड्यंत्र बनाया जो खुदा ना खास्ता कल को जाके कोई दूसरा व्यक्ति और दूसरे उग्रपंथी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए सरकार, गृह विभाग क्या कर रहा है, वो ये स्पष्टीकरण राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में हम तो विपक्ष अपनी आवाज सदन के अंदर जो है वो उठाएंगे, और बाकी हम सब जो सदन के बाहर हैं, हम सदन के बाहर उठाएंगे। बिल्कुल। तो यहाँ पर गौरव जी एक बात और बताइए, जब आप लोग गृह मंत्री के जवाब की मांग कर रहे थे कि सदन में आकर वो बताएं, इस मुद्दे पर बातचीत करें, तब आप लोगों को क्या जवाब जो है मिल रहा था, क्या आश्वासन कोई मिल रहा था? किसी प्रकार का आश्वासन नहीं। आप तो सब टीवी में देख रहे हैं, वो तो बिल पे बिल बुलडोज किए जा रहे हैं। हमको अलग प्रकार से हमको नसीहत दी जा रही है, एक बार बार विपक्षी सांसदों को निलंबित किया जा रहा है, लेकिन जिस भाजपा सांसद का पास लेके ये 2 घुसपैठिए घुसे, उस पे तो कोई कार्रवाई नहीं, उस पे तो कोई जांच कमेटी नहीं, उसको तो किसी कमेटी के पास नहीं भेजा जा रहा है। तो इतनी बड़ी चूक, और इसमें भी भाजपा सांसद शामिल। उसके पश्चात भी आज राष्ट्रीय सुरक्षा में दोबारा कमजोर दिखाई हुई भाजपा दिख रही है, और बस अपने गलती को, अपनी चूक को छुपाने का ये एक प्रक्रिया है। देश सब जानती है, देश सब देख रही है, देश सब समझती है, और ये अहंकार हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक है। दूसरे विपक्षी शक्तियां उठाए ना उठाए, लेकिन इंडिया अलायंस में सारे राजनीतिक दल इस मामले को जरूर उठाएगी। जी शुक्रिया गौरव जी हमसे बातचीत करने के लिए आपका। तो यहाँ पर कांग्रेस के निलंबित सांसद गौरव गोगोई का ये कहना है कि जितने सांसद निलंबित हैं वो सदन के बाहर से, और जो सांसद अभी निलंबित नहीं हुए हैं वो सदन के भीतर इस मुद्दे को उठाते रहेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा ये मामला है। उनका कहना है कि जिस सांसद जो प्रताप सिन्हा जो हैं, जिनके पास पर ये लोग भीतर तक दाखिल हुए थे सदन के, उन पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई, उन्हें सस्पेंड क्यों नहीं किया गया, और जब ये सवाल हम उठा रहे हैं तो सरकार विपक्षी सांसदों पर बुलडोजर चला रही है, ये गौरव गोगोई का कहना है। हमारे साथ हमारे सीनियर एडिटर राजीव रंजन भी जुड़ गए हैं, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, यहाँ पर साफ तौर पर विपक्षी सांसद जो हैं अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मसला था, उसी को हम उठा रहे थे, और उस मुद्दे को उठाने की सजा जो मिली है वो सस्पेंशन के तौर पर मिली है। देखिए, विपक्ष के अपने अपने दावे हैं, लेकिन जो सदन की कार्रवाई अगर देखें, जैसे आज की बात करें, जो जैसे सदन की कार्रवाई शुरू होती है 11 बजे शुरू होती है, लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं सारे सांसदों को यह भी कहते हैं कि पहले हमने बाकायदा आपको चिट्ठी लिखी थी, हमने मुद्दों के बारे में जानकारी दी थी, और हम तमाम पक्षों से विचार विमर्श कर रहे हैं। इसको लेके बाकायदा एक उच्च स्तरीय जांच समिति बैठा दी गई है, वो बाकायदा जांच कर रही है, और जांच की रिपोर्ट आने के बाद आप जितने संसद सदस्य हैं सबसे विचार विमर्श करके जो भी एक्शन लेना होगा हम लेंगे। आप लोग धैर्य रखिए। लेकिन उसके बावजूद जो है सारे विपक्षी सांसद जो हैं वेल में आ गए और तख्ती लेके नारे लगाने लगे। उस पर स्पीकर ने कहा कि जब ये नया संसद भवन की शुरुआत हुई थी और उस समय सभी लोगों ने, जिसमें
विपक्षी सदस्य भी शामिल थे। आपने साफ तौर पर कहा था कि प्ले कार्ड लेकर नहीं आएंगे, इस तरह नारे नहीं लगाएंगे, लेकिन लगातार जो विपक्षी सदस्य नारे लगाते रहे। उनका ये कहना है कि गृह मंत्री जो सदन में आके बयान दें, और बेशक जो ये सदन की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है लोकसभा सचिवालय की है, लेकिन कहीं न कहीं बाहर जो उसकी साजिश जो रची गई उसकी जिम्मेदारी गृह मंत्री पर बनती है। और गृह मंत्री आखिर सदन क्यों नहीं आ रहे हैं? उनका ये कहना था कि टेलीविजन में बात कर रहे हैं, अखबार में प्रधानमंत्री इंटरव्यू दे रहे हैं, वो फिर सदन के अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं? तो विपक्षी सदस्य लगातार नारे लगाते रहे, वेल में लगाते रहे। आज तो हालत ये होगी, 3 सदस्य जो हैं, खास तौर से जो पीठासीन अधिकारी बैठते हैं, उनके पास, उनके चेयर के पास चले गए नारे लगाते हुए, जिनका मामला जो है विशेषाधिकार समिति को भेज दिया गया है। यानी आज जो है 33 सांसद जो लोकसभा से निलंबित हो गए हैं। इससे पहले 13 सांसद जो है पहले ही पिछले हफ्ते निलंबित हो चुके हैं। उनकी भी मांग, दोनों का मांग लगभग एक ही है। विपक्ष का ये कहना है कि हमारी जो बात है वो सुनी नहीं जा रही है, हमारी आवाज़ को दबाई जा रही है। वहीं सत्ता पक्ष का ये कहना है कि आप संसद बेशक चुने गए, लेकिन आप अपनी बात को हंगामे के साथ नहीं कर सकते हैं। आप अपने टेबल पर खड़े होकर, जहां आपकी जगह है वहां खड़े होकर अपनी बात रखिए। वेल में आके नारे लगा रहे हैं, सदन की कार्रवाई को बाधित कर रहे हैं, और जो भी व्यवस्था जो होता है उसको आप तोड़ रहे हैं, सदन की गरिमा को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सरकार के पास इसके सिवाय और कोई दूसरा चारा नहीं बचता है, ऐसा सत्ता पक्ष का ये कहना है। बिल्कुल राजीव, और अभी हम लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से आज जब कार्रवाई चल रही थी तब क्या कुछ हुआ है। राहुल गांधी भी इस कुछ देर पहले सदन से बाहर निकलते हुए यहाँ पर नजर आए। तो कुल 46 सांसद जो हैं वो अब तक सस्पेंड किए जा चुके हैं। विपक्ष पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, ये विपक्षी सांसदों का कहना है, और उनका साफ तौर पर ये भी कहना है कि ये जो कार्रवाई है ये सीधे तौर पर गलत कार्रवाई है। अब यहाँ पर राजीव, जब सस्पेंशन होता है तो क्या प्रक्रिया रहती है वो भी हमारे दर्शकों को एक बार बताएं, क्योंकि पिछले हफ्ते 13 सांसद गए। ऐसे में तो विपक्ष की जो संख्या है वही लोकसभा में बहुत कम हो जाएगी कल तक, जब अब कल नया सत्र शुरू होगा, कल से जब अगला दिन शुरू होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो सांसद निलंबित हो जाते हैं वो कम से कम सदन में नहीं आ सकते हैं, और ये सारे जो बता दें 46 में से 43 सांसद जो निलंबित हुए हैं, ये जो 17वीं लोकसभा का शीतकालीन सत्र है, जो कह सकते हैं कि ये अंतिम सत्र जिसको कह सकते हैं पूर्णकालिक, इस दौरान जो है सदन में नहीं आ सकते हैं। और 3 सांसद जिनका मामला जो है विशेषाधिकार समिति को भेजा गया है, विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट आने के बाद ही फैसला लिया जाएगा कि क्या वो जो है अगला सेशन जो बजट सेशन होगा, हालांकि वो फुल फ्लेज जो है सेशन नहीं होता है, उस दौरान उस सत्र की कार्रवाई में हिस्सा ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। चूँकि उनका आचरण जो था, जो सत्ता पक्ष के हिसाब से बहुत ख़राब था। प्ले कार्ड लेके वो जो सभापति हैं उनके टेबल पास, चेयर पास आ गए थे और बाकायदा नारे लगा रहे थे। तो ये कहीं उनका ये कहना था, सत्ता पक्ष का ये कहना है कि किसी भी लिहाज से सही नहीं था। और ये संभवतः ये पहली बार देखने में आया है कि संसद सदस्य जो अपनी मांग को लेकर वेल तक तो समझ में आता है, और अपने टेबल के पास जो खड़े होकर नारा लगाते हैं वो समझ में आता है। चेयर के पास आ जाना एक बहुत बड़ा, जिसको कह सकते हैं कि एक मामला बनता है, जिस वजह से तीनों को जो निलंबित तो कर ही दिया गया है, मामला प्रिविलेज कमेटी को सौंपा गया है, वो इस पर हमारे साथ विनोद जी भी जुड़ गए। राजीव, यहाँ क्या पर निलंबन कब तक हो, कब तक नहीं। जी विनोद जी, शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे साथ बातचीत करने के लिए। विनोद जी, यहाँ पर सत्ता पक्ष का ये कहना है कि वेल तक आ गए थे, जो बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर विपक्षी सांसद 46 सांसद 2 हफ्तों के भीतर, पिछले 7 दिनों के भीतर ही निलंबित कर दिए गए हैं। अब तक हम देखते थे कि हंगामा होने पर कार्यवाही जो है वो स्थगित कर दी जाती थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक, और कोई छोटी मोटी तादाद भी नहीं है, सीधे 33 सांसदों को आज निलंबित कर दिया गया। देखिए, बात यह है कि जब सदन की कार्रवाई होती है तो उसको चलाने की जिम्मेवारी चेयर की होती है और दोनों पक्षों की होती है, और वो जब भी हो पाता है जब दोनों एक दूसरे की बात सुनने को तैयार हो। अब आज के दिन स्थिति ये है कि मामला प्रिविलेजेस कमेटी को गया। अब कमेटी की अहमियत क्या होती है? उसमें दोनों पक्षों के लोग होने चाहिए। बदकिस्मती ये है कि एथिक्स कमेटी का जो कारकर्दगी है, जिसमें महुआ मोहतरा को निकाला गया, उस पे विपक्ष ऑलरेडी प्रश्न चिन्ह उठा रहा है। अभी जो प्रिविलेजेस कमेटी को मामला गया है, ये जब अपनी बात कहेगी तो उसकी बात कितनी मान्य होगी विपक्ष को। और मैं ये समझता हूं कि अगर विपक्ष के एमपी चेयर तक चले गए, उन्होंने ठीक नहीं किया, लेकिन वो इस बात के लिए चेयर तक गए कि जो लड़के 2 कूद के आए वो भी चेयर तक भाग के पहुंच गए थे लगभग। वो कैसे हुआ? इससे ज्यादा संगीन मामला तो वो मामला है। तो हाउस के मेंबर्स हैं,
और मेरा यह मानना है कि लोकतंत्र की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए, संसद की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए जो स्पेस विपक्ष मांगता है वो उसको सत्तारूढ़ दल को देनी चाहिए, भले ही कोई सत्तारूढ़ दल हो। ये विपक्ष रहित पार्लियामेंट का कोई औचित्य नहीं, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं। और मैं ये समझता हूं कि चेयर को बहुत रिस्पेक्टफुली मैं कहना चाहता हूं कि ये बात सच है कि कागज पे उनका अधिकार है, सिक्योरिटी जो पार्लियामेंट के भीतर होनी है उनके उनके सिग्नेचर से, उनके अप्रूवल से सब कुछ होता है। लेकिन अगर इन्वेस्टिगेटर्स आतंकवाद का दावा कर रहे हैं तो क्वाइट क्लियरली मैं समझता हूं कि तो विनोद जी से हमारा संपर्क यहाँ पर टूट गया है, लेकिन बात यहाँ पर यही है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है, जिसमें हमारा पूरा देश एक तरह से ऑपरेट करता है, हमारा देश जिस तरह से चल रहा है, वो एक लोकतंत्र है। और लोकतंत्र की खूबसूरती ही इसमें है कि जो हर आवाज़ है, चाहे वो पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो, सबको जगह दी जाए यहाँ पर। और इतनी बड़ी तादाद में अगर सांसदों का निलंबन होगा तो जिन जिन लोगों को, जिन जिन जगहों का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनकी बातों को लेकर वो वहाँ पर पहुँचते हैं, फिर आखिर वो उस चीज़ को कैसे साधा जाएगा, उस समस्या का कैसे समाधान किया जाएगा। 13 दिसंबर को संसद के भीतर कुछ लोग दाखिल हो जाते हैं और लोकसभा के भीतर तक वो घुस आते हैं और उसके बाद उस संसद की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हुए और उस दिन के बाद से ही यानी 14 दिसंबर से ही लगातार विपक्षी सांसद इस मुद्दे पर चर्चा करने की मांग कर रहे हैं। हंगामा होता हुआ दोनों सदनों में नजर आया और उसके बाद 14 दिसंबर को 13 सांसद निलंबित किए और आज एक और बड़ी कार्रवाई हुई है। लोकसभा के 33 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक को लेकर विपक्षी सांसद हंगामा कर रहे थे, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है। तो विपक्षी सांसदों के निलंबन का फैसला जब लिया गया तो बीजेपी के सांसद राजेंद्र अग्रवाल जो हैं वही अब सभापति थे, उस वक्त वही चेयर पर बैठे हुए थे। उनसे बात की हमारे सहयोगी राजीव रंजन ने। हमारे साथ है बीजेपी के सांसद राजेंद्र अग्रवाल। जब लोकसभा में फैसला हुआ सर, तो उस समय आप सभापति थे सर। 33 लोगों को निलंबित किया गया एक साथ। हाँ, क्योंकि अनुरोध उन्होंने स्वीकार नहीं किया। हालांकि वो सब जानते हैं नियम क्या है। सब हमारे वरिष्ठ सांसद हैं, उनके नेता वरिष्ठ हैं सब। उनको सबको जानकारी है कि लोकसभा में या संसद में कैसा व्यवहार करना चाहिए, कौन सा व्यवहार मर्यादा का उल्लंघन माना जाता है। तो लेकिन उन्होंने माननीय स्पीकर महोदय की जो रिक्वेस्ट थी, उनका जो अनुरोध था, उसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया। बराबर उन्होंने कहा कि भाई हम सबने मिलकर के तय किया था कि हम इस प्रकार से प्लेकार्ड नहीं लाएंगे, नारे नहीं लगाएंगे, वेल में नहीं जाएंगे और आप कृपया करके अपनी सीट पर जाइए, कोऑपरेट कीजिए, क्वेश्चन आवर चलने दीजिए। परंतु जैसा सबने देखा, उन्होंने अनुरोध स्वीकार नहीं किया। हाउस को स्थगित करना पड़ा, क्वेश्चन आवर नहीं चला। 12 बजे भी यही सिलसिला जारी रहा, केवल पेपर लिंक हो पाई। और 2 बजे भी जब यही सिलसिला चला तो विवश होकर के चेयर को उनको नेम करना पड़ा और फिर संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव लेकर के आए 33 हमारे माननीय सांसदों के निलंबन का, जिसको सदन ने स्वीकार कर दिया। और उधर जेडीयू के सांसद कौशलेंद्र कुमार ने कहा है कि जो हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे साथ हैं जेडीयू के सांसद कौशलेंद्र कुमार। 33 सांसदों निलंबित किए गए लोकसभा से, उनमें आप भी शामिल हैं। देखिए, लोकसभा की कार्रवाई हम लोग ऐसा कि भी नहीं थे कि कोई हंगामा बहुत ज़्यादा कर रहे थे। देखने का चीज़ है, आप टीवी देख सकते हैं, कैमरा देख सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष जी के पीठ में थे, अभी तो अग्रवाल जी थे। लेकिन जो हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो लोग, जिस आदमी को इतनी बड़ी घटना हुई, पार्लियामेंट में आदमी चला गया, गलत आदमी वहाँ अश्रु गैस छोड़ रहा है, वैसे लोगों को निलंबित नहीं किया जा रहा है, बल्कि जो लोग पकड़ने वाले में हम लोग हैं, हम लोग जैसे साथी को निलंबित किया जा रहा है। मैं भी तीसरे बार का सांसद हूँ। कभी देख ले 15 साल में कि मेरा आचरण कभी पार्लियामेंट। लोग कह रहे हैं कि हंगामा कर रहे, अपनी बात को नहीं रख रहे थे। अगर आप बात नहीं सुनेंगे तो हो सकता है हम हंगामा में होंगे, हंगामा में कहीं दूर नहीं है। लेकिन कोई ऐसा काम नहीं किया हूँ कि मैं कोई पर्ची फाड़ के बिक रहा हूँ, चाहे तख्ती लिए हुए था, ऐसा मैं काम नहीं करता। लेकिन वो कह रहे हैं कि यहाँ लोकसभा, हम लोग सम्मान देना जानते हैं और सम्मान लेना जानते हैं। अध्यक्ष जी इस चीज को नहीं समझे, वो एक तरफा होके पार्टी, अब वो लोकसभा के अध्यक्ष नहीं बल्कि भाजपा के अध्यक्ष हो गए।
महाराष्ट्र की बात करते हैं, जहां पर ठाणे में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर प्रिया सिंह को कुचलने की कोशिश के मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ठाणे पुलिस ने मुख्य आरोपी अश्वजीत गायकवाड़ भी है, इसमें अलावा रोमिल पाटिल और सागर शेल के नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल लैंड रोवर, डिफेंडर और स्कॉर्पियो गाड़ी को भी जब्त कर लिया है। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर प्रिया सिंह ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र के एक आला अधिकारी के बेटे अश्वजीत गायकवाड़ ने उन्हें एसयूवी से कुचलने की कोशिश की और उसे घायल हालत में सड़क पर छोड़कर चला गया। यहाँ पर प्रिया की तरफ से ये आरोप भी लगाए गए कि लंबे वक्त से वो दोनों रिलेशनशिप में थे और मुझे मारने की कोशिश की गई, ये प्रिया सिंह ने कहा है। 11 दिसंबर को ठाणे में प्रिया सिंह को कुचला गया है। 14 दिसंबर को प्रिया सिंह ने सोशल मीडिया पर अपनी आप बीती सुनाई और उसका ये भी कहना था कि पुलिस इस मामले में केस दर्ज नहीं कर रही थी। सोशल मीडिया पर जब ये मामला, उनकी जो पोस्ट है वो वायरल हुई है, उसके बाद पुलिस एक्शन में आई है। और प्रिया ने यह भी कहा है कि बॉयफ्रेंड है अश्वजीत उनका और 2 दोस्तों के साथ इस घटना को अंजाम दिया है। कार से कुचल कर मारने की कोशिश की है। रोमिल पाटिल और सागर शेल के भी घटना में शामिल हैं। प्रिया के पैर की हड्डियां टूटी हैं, कई जगह गंभीर चोटें उन्हें आई हैं। तीनों आरोपी मौके से उस वक्त फरार हो गए थे और यहाँ पर अश्वजीत गायकवाड़ जो है उसने आरोपों को खारिज किया है। MSRDC के प्रबंध निदेशक अनिल गायकवाड़ का बेटा है अश्वजीत। प्रिया का आरोप है ये कि पुलिस ने शुरू में कोई कार्रवाई नहीं की, वो उन्होंने कई बार कोशिश की केस दर्ज करवाने की और 17 दिसंबर को तीनों आरोपी जो हैं सोशल मीडिया पोस्ट पर जब ये वायरल हुई है उसके बाद गिरफ्तारी हुई है। तो अफसर के बेटे ने यहाँ पर गाड़ी चढ़ाई है। महाराष्ट्र के नौकरशाह के बेटे पर यह आरोप लगा है और ये भी यहाँ पर आरोप लग रहे हैं कि रसूखदार होने के चलते पुलिस ने लापरवाही बरती है और थोड़ी ढिलाई बरती है इस मामले में। तो आरोपी अश्वजीत पर गाड़ी चढ़ाने का आरोप है। अश्वजीत गायकवाड़ के साथ रोमिल पाटिल, सागर शेल के गिरफ्तार हुए हैं। इनके ऊपर लापरवाही से गाड़ी चलाने का केस दर्ज हुआ है, किसी की जान को खतरे में डालने का केस दर्ज हुआ है और जानबूझकर हमला करने का केस भी दर्ज हुआ है। हालांकि इधर प्रिया की जो वकील हैं उनका कहना है कि वो हाईकोर्ट जाएंगी क्योंकि आरोपी के खिलाफ धारा 307 लगाई जानी चाहिए थी। तो यहाँ पर ठाणे का मामला बता रहे हैं जिस पर प्रिया सिंह जो कि सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर हैं, उनको गाड़ी से कुचलने की बात यहाँ पर सामने आई है। सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट किया था जिसके बाद 3 आरोपी यहाँ पर गिरफ्तार किए गए हैं और मुख्य आरोपी जो है उसमें वो प्रिया का बॉयफ्रेंड है जिसके साथ उनका कहना है कि 4 साल से उनका रिश्ता था। पूजा भारद्वाज हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, क्या कुछ कार्रवाई इस मामले में हो रही है? क्योंकि प्रिया सिंह की तरफ से ये आरोप भी लगाया गया कि शुरुआत में पुलिस जो है कार्रवाई नहीं कर रही थी। जब सोशल मीडिया पर पोस्ट उनका वायरल हुआ है उसके बाद पुलिस एक्शन में आई है। जी बिल्कुल अदिति, उनका कहना था कि 4 दिनों तक वो कोशिश करती रही कि मामला दर्ज हो, लेकिन पुलिस मामला नहीं ले रही थी। मीडिया, उन्होंने जब इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पर जब उन्होंने पोस्ट किया तब जाकर ये खबर मीडिया में आई और एक दबाव बना। उसके बाद आप देखें पुलिस की ओर से SIT का गठन हुआ और उसके बाद गिरफ्तारी हुई है। तो अश्वजीत गायकवाड़, रोमेल और सागर, ये 3 आरोपी हैं जो पकड़े गए हैं। उनमें से जो अश्वजीत है वो मुख्य आरोपी है जिसके साथ वो रिलेशनशिप में रही। प्रिया की तरफ से तमाम बड़े बयान सामने आए हैं जहाँ उन्होंने बताया कि करीब 5 साल का उनका रिलेशनशिप था। सोमवार के दिन एक पार्टी में उनके साथ वो पहुंचती हैं, वहां पर कुछ बहस होती है और उन्होंने अपने आरोप में ये कहा है कि अश्वजीत ने अपने ड्राइवर को उन पर गाड़ी चढ़ाने के लिए कहा, जिसके बाद ये उनके साथ हुआ। वहीं पर आप अश्वजीत की तरफ से जो डिफेंस में बातें कही जा रही हैं, उनके परिवार की ओर से ये कहना है कि प्रिया की तरफ से कुछ ऐसा पार्टी में ऐसा अभद्र व्यवहार किया गया कि जिसके बाद बहस हुई थी और वो खुद गाड़ी के सामने आई थी। तो इस तरह से ये बयान सामने आ रहे हैं। लेकिन आप देखें तस्वीरों में तो प्रिया की जो हालत थी अस्पताल में भर्ती होने के दौरान, दाहिने पैर में उनका फ्रैक्चर है, पूरे शरीर में चोट के निशान हैं। उन्होंने कई ऐसे बयान दिए हैं कि पुलिस की तरफ से लापरवाही बरती गई। इसी के साथ ही जो उन्होंने धाराएँ लगाई हैं, जानबूझकर उन पर गाड़ी चढ़ाना जैसे धाराएँ हैं, तो उनका ये कहना है कि उन पर हत्या की कोशिश जैसी धाराएँ लगनी चाहिए। तो इस तरह से उनकी मांग है। आज तीनों ही आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। बेल की कोशिश उनके तरफ से की जा रही है। लेकिन यहाँ पर महाराष्ट्र के एक बड़े अफसर के बेटे अश्वजीत गायकवाड़ हैं, ये लगातार वो इस बात की तरफ फोकस करवाना चाह रही हैं कि क्यों उनकी तरफ कार्रवाई में इतनी देरी हुई। साथ ही साथ अश्वजीत गायकवाड़ BJP युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं। तो क्या पुलिस इस तरह से दबाव में रही कि कार्रवाई में इतनी देरी हुई? क्योंकि सोमवार का ये मामला है, 11 तारीख को जब इस तरह से
से उनको गाड़ी से कुचलने की कोशिश की गई। लगातार सीसीटीवी कैमरे खंगालने की भी कोशिश हो रही है। फॉरेंसिक जांच में जो तथ्य सामने आते हैं उसके आधार पर पुलिस कह रही है कि हम जांच आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जिस तरह से स्टेटमेंट प्रिया की तरफ से सामने आ रहे हैं, अस्पताल में जब वो बेड पर रहीं उस दौरान भी वो मीडिया से बात करती रहीं, अपनी बातों को सामने रखती रहीं, क्योंकि उनकी पुलिस की तरफ से कोई उन पर ध्यान नहीं दे रहा था। लगातार वो कोशिश कर रही थी, लेकिन उस सोशल मीडिया पोस्ट के बाद ही ये कार्रवाई हुई है। फिलहाल तीनों आरोपी जो हैं, मुख्य आरोपी अश्वजीत, उसके दोस्त और ड्राइवर गिरफ्त में हैं और कोर्ट में पेशी के बाद जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया पूजा इस तमाम जानकारी के लिए। अपडेट के लिए हम आपके पास आते रहेंगे। तो फिलहाल तीनों को पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। सवाल इंडिया का में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।